Good morning everyone. So today we are going to start a new chapter, chapter number 8, that is Excel. अब हम लोग जो वर्क करेंगे वो हम करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 पर. ठीक है, अभी तक हमने जो पावर पॉइंट किया, वर्ड किया, वो भी हमने जो वर्जन लिया वो 2016 था, तो ये वाला भी हमारा 2016 है. बेसिकली जो हमारी एक्सेल शीट होती है वो इस तरह से ओपन होती है, वो इस तरह से शो होती है. ठीक है, अब इसको हम ओपन कैसे करते हैं तो हम वो देख लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम क्लोजिंग दिस, मैं इसको क्लोज कर रही हूँ एंड डोंट सेव, क्योंकि हमको इसको सेव नहीं करना. तो हम आ गए हैं अपने डेस्कटॉप पे. अब डेस्कटॉप पे जैसे हमने वर्ड या पावर पॉइंट ऑन किया था सर्च बॉक्स के थ्रू, ऐसे ही हम लोग सर्च बॉक्स पे कर्सर लेकर जाएंगे और प्रेस करेंगे EXC. देखो जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो हमारा ऊपर यहाँ पे शो हो रहा है. ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक्सेल 2016 लिखा हुआ आ गया. अब हमने किया इसके ऊपर डबल क्लिक. सी, जैसे ही हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, देखो इस तरह से हमारे पास विंडो ओपन हो जाती है. ठीक है, सेम उसी प्रोसीजर से हमने इसको ओपन किया है जैसे हमने वर्ड या पावर पॉइंट को ओपन किया था. सॉरी, तो इसी तरह से हम लोगों ने इसको भी ओपन कर लिया. अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है, जैसे हमने पावर पॉइंट में किया था ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक ओपन करेंगे. वर्कबुक क्या है ये मैं आपको अभी बताती हूँ, उससे पहले आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वर्कबुक, ब्लैंक वर्कबुक. तो हमने इस पे क्या किया, क्लिक किया. क्लिक करते ही हमारे पास इस तरह की विंडो आ गई. तो ये है हमारी एक्सेल शीट. तो इस तरह से हमने ये विंडो को ओपन किया. अब बेसिकली टुडे वी विल डिस्कस ओनली द कंपोनेंट्स ऑफ दिस एक्सेल विंडो, कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरह से होते हैं. वैसे आप लोग ये कर चुके हैं, ये हमने किया था वर्ड के अंदर, जो हमने टेबल का काम किया था वो हमने वर्ड के अंदर किया था. तो बेसिकली यू नो अबाउट कि यहाँ पे ये इस तरह से कॉलम्स और रोज में क्यों डिवाइडेड हैं और ये क्यों क्या हम इसको बोलते हैं. ठीक है, जो ये कॉलम्स और रो हैं, ठीक है, इनमें ये जो पर्टिकुलरली ये बना हुआ है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल. ये हमने लास्ट टाइम किया था वर्ड के अंदर भी जब हमने टेबल किया था. ठीक है, अब इसके अलावा सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्कबुक और वर्कशीट की. देखो जब भी हम लोग एक्सेल को ओपन करते हैं तो ये जो हमारे पास पूरा आया है, पूरा जो इस एक्सेल की शीट आई है, ये जो पूरा वर्क है ये हमारा वर्कबुक कहलाता है. ठीक है, ये पूरी है हमारी एक वर्कबुक. जैसे एक नोटबुक होती है उसके अंदर हम पूरा काम कर लेते हैं, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं, नोटबुक बोलते हैं. चाहे वो इंग्लिश की है चाहे वो हिंदी की है, पर्टिकुलर हम उसको क्या बोलते हैं, एक नोटबुक. ऐसे ही हमारे पास ये एक पूरी वर्कबुक है. ठीक है, इस वर्कबुक में जैसे नोटबुक्स में होते हैं अलग अलग पेजेस होते हैं, पर्टिकुलर पेज पे आप पर्टिकुलर वर्क करते हैं, एक एक काम करते हैं, ऐसे ही वर्कबुक के अंदर बहुत सारी शीट्स होती हैं जिनके अंदर हम लोग काम करते हैं. ठीक है, ये शीट्स कैसे होती हैं, देखो यहाँ पे आपको अभी दिख रहा है शीट 1, क्योंकि अभी हम क्या है, शीट 1 के ऊपर है. ठीक है, अब यहाँ पे इसके सामने आपको ये प्लस का साइन दिख रहा है. ठीक है, शीट 1 के साइड में ही एक प्लस का साइन दिख रहा है आपको. जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो और शीट्स ऐड होती जाएंगी. देखो शीट 2 आ गई और देखो शीट 2 ही अब हाईलाइट है, यानी अभी हम किसके ऊपर हैं, शीट 2 के ऊपर हैं. फिर देखो प्लस का साइन किया, एक और शीट आ गई, शीट 3 आ गई. तो अभी हम किसके ऊपर हैं, शीट 3 के ऊपर हैं. अब आपको स्विच करना, आपको जितनी भी शीट्स ऐड करनी है आप इजीली यहां से ऐड कर सकते हैं. अब आपको शीट 1 के ऊपर स्विच करना है तो आप शीट 1 पे क्लिक कर दो, ये आ गया अब शीट 1 के ऊपर. शीट 2 के ऊपर जाना है, इसके ऊपर क्लिक कर दो, ये हम शीट 2 पे. अभी पता कैसे चलेगा हम किस में, क्योंकि देखो जिसके भी ऊपर आप हैं वो अलग से हाईलाइटेड और बाकी सारी थोड़ी सी व्हाइट शेप में आ रही है ना. इस तरह से हमें पता चल जाता है कि हम कौन सी शीट के ऊपर हैं. तो अभी आई एम स्विचिंग ऑन द शीट 1. ठीक है, अब हम शीट 1 के ऊपर आ गए. तो ये थी हमारी शीट्स. ये जो वर्क एरिया है, इतना वाला वर्क एरिया, इस पे अगर हम वर्क कर रहे हैं तो ये हमारा है वर्कशीट.
ठीक है। और ये पूरा जो एरिया है ये हमारा है वर्कबुक। और जो बाय डिफॉल्ट ये सेव होती है, ये किस नेम से सेव होती है, ये बुक 1, बुक 2 इस तरह से सेव होगी ये, ठीक है। अगर जब तक हम इसका नेम चेंज नहीं करेंगे तब तक ये बुक 1, बुक 2 इस तरह से सेव होगी। जैसे वर्ड में सेव होता था डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2 से, जब तक हम उसको सेव नहीं करते थे ऊपर उसका नाम टाइटल बार पे क्या होता था, डॉक्यूमेंट 1 या डॉक्यूमेंट 2। एक्सेल में जो हम काम कर रहे हैं उसका नेम होगा बुक 1 या बुक 2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक वर्कबुक जो है वो तो है कलेक्शन ऑफ पेजेस या कलेक्शन ऑफ शीट्स, और जो ये वर्कशीट है उसको हम कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये जो वर्कशीट है एक ग्रिड की तरह होती है। ग्रिड यानी ये जो एक पूरा एक जाल की तरह होती है जिसमें रोज और कॉलम्स बने हुए होते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे रोज भी बनी हुई है, ये देखो रो बनी हुई है, ये देखो ये कॉलम बने हुए हैं, ठीक है। तो रो और कॉलम की एक ग्रिड होती है वर्कशीट, ठीक है। इसमें एक्सेल में आपको बहुत सारी रोज और बहुत सारे कॉलम्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 1,48,576 रोज मिलती हैं, यानी 1 लाख से भी ऊपर आपको यहाँ पे रोज मिलेंगी। इतना सारा काम आप एक रो में कर सकते हैं। और कॉलम्स, ये जो कॉलम्स हैं, जो ये वर्टिकल लाइंस होती है इनको कॉलम्स बोलते हैं। टोटल कॉलम्स इसके अंदर होते हैं 16,384, यानी इतने कॉलम्स पे आप वर्क कर सकते हैं। 16,384 तो कॉलम्स मिलते हैं हमको, 1,48,576 हमको रोज मिलती हैं, ठीक है। अब आप ये बोलेंगे कि सेल के अंदर इतनी तो रो मिल गई हमको, लेकिन सेल के अंदर काम हम कितने वर्ड्स या कितने कैरेक्टर्स का कर सकते हैं, तो इसमें भी आपको काफी अच्छी रेंज मिलती है। यानी एक सेल के अंदर अगर आप कुछ टाइप कर रहे हो तो उसके अंदर आप ऑलमोस्ट 32,767 कैरेक्टर्स इजीली टाइप आप कर सकते हैं। तो इतनी ज्यादा रेंज उसके अंदर होती है। आप सेंटेंस लिख रहे हो, आप वर्ड्स लिख रहे हो, आप कैरेक्टर्स लिख रहे हो, आप कोई नंबर्स लिख रहे हो, तो इतनी रेंज बहुत सारी होती है। 32,000 से भी ऊपर हमको इतना यहाँ पे कैरेक्टर टाइप करने का मिल रहा है, ठीक है। तो इजीली हम यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। और बेसिकली एक्सेल हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एक्सेल में हमको बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज मिलती है। जैसे कैलकुलेशन अगर हमको करनी है तो यहाँ पे कैलकुलेशन का वर्क इतना इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या है, फॉर्मूलाज मिलते हैं। सडन हमको एक फॉर्मूला लगाने की देर होती है और सेकंड्स में हमारे काम हो जाते हैं। बहुत लंबी कैलकुलेशन इजीली हमारे यहाँ पे सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमें एक्सेल को प्रेफर करना होता है। जब भी हम कैलकुलेशन का काम करेंगे या कोई भी हमको रिपोर्ट जनरेट करनी है, कुछ भी हमको करना है, तो हम एक्सेल को प्रेफरेंस देते हैं, बिकॉज एक्सेल में वर्क करना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि देखो ये तो हो गए हमारे कॉलम्स जो हैं वो देखो, जैसे ये ए है, ये पूरा एक कॉलम है, बी है, ये एक कॉलम है, सी है, ये एक कॉलम है, डी, ई, इस तरह से हमारे पास ये कॉलम्स बने होते हैं। और रो को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो रो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही देखो 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, तो ये है हमारी रोज और ये है हमारे कॉलम। और कॉलम और रो का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो होता है हमारा सेल। ये रहा हमारा सेल। जिस भी सेल में हम लोग ने कुछ लिखा है वो कहलाएगा हमारा एक्टिव सेल, ठीक है। जिसमें हम लिख रहे हैं या हमने लिख दिया वो वाला हमारा कहलाएगा एक तरह से एक्टिव सेल, ठीक है। ये था हमारा टेबल एंड रोज। अब इसके बाद बात करते हैं, देखो ये वाला जो आप देख रहे हो, ये वाला जो बॉक्स है जिसके अंदर लिख रहा है A1, ये हमारा होता है नेम बॉक्स। इसको नेम बॉक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिस भी जगह पे हमारा सेल है, जिस भी सेल पे हमारा कर्सर है उसका नेम हमारा यहाँ पे ये शो हो जाता है। जो भी हमारा एक्टिव सेल है उस पे हमारा ये नेम शो हो जाता है। क्यों अब ये A1 क्यों शो हो रहा है, क्योंकि देखो ये हमारा कर्सर या हमारा एक्टिव सेल ये वाला है, इसका कॉलम नेम क्या है A और इसका रो नेम क्या है 1, तो A1 इस तरह से ये यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर मैं इसको चेंज करूं, एक्टिव सेल की पोजीशन चेंज करूं, तो देखो अब यहाँ पे ये आ गया। अब इसका नंबर हो जाएगा D5। क्यों, क्योंकि देखो कॉलम हो गया हमारा D और 5 हो गया हमारा रो। सबसे पहले कॉलम रिप्रेजेंट होता है और उसके बाद 5 रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, रो रिप्रेजेंट होता है। पहले कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे और फिर रो को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है।
तो ये है हमारा एक्टिव सेल और ये है हमारा नेम बॉक्स, जहां पे नेम शो हो जाता है किसी भी सेल का। जिसपे भी हम जाएंगे, अब जैसे इस पे हम आ गए तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जे कॉलम हो गया और रो कौन सी हुई हमारी 18। अब आपको यहाँ पे पता है सर्च भी करना जरूरत नहीं पड़ता। जैसे देखो आप किसी भी सेल पे गए तो इजीली वो कॉलम भी थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा और वो रो भी थोड़ी सी हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो था एक पर्टिकुलर कॉलम की बात। या अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर कॉलम से, किसी भी रेंज तक हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं, तब इसका कैसे हम शो करेंगे, तब इसको हम इस तरह से शो करते हैं। देखो तब इसकी रेंज हो जाएगी, देखो अभी ये कहां से है हमारा कर्सर, अगर हम किसी रेंज को ऐसे शो करते हैं तो इसके बीच में एक कॉलम की कॉलन आ जाता है। जैसे अभी देखो ये I2 से लेके कहां तक है इसकी रेंज, ये है यहाँ पे Q और ये है 7 तक, है ना। अभी यहाँ पे हमने सिर्फ इसको सिलेक्ट किया है। जब भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें साइड में बीच में एक कॉलन आ जाता है, जैसे जो ये कॉलन होता है हमारा, इस तरह से दो रेंजेस के बीच में ये कॉलन शो हो जाएगा। किस तरह से होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी बेसिकली मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो हम रेंज सिलेक्ट करते हैं उसका नेम इस तरह से आता है। ठीक है, और अगर हमें कुछ भी इसके अंदर फॉर्मूला लगाना है तो जो भी हम ऐड करते हैं, जो भी हम लिखते हैं, तो वो देखो आप जैसे हम लिख रहे हैं तो वो ऊपर यहाँ पे भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा फॉर्मूला बार। जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे, कुछ भी हम करेंगे, वो हमारा इस फॉर्मूला बार पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा फॉर्मूला बार, ये है हमारा नेम बॉक्स और ये है हमारा ये पूरी वर्कशीट, ये पर्टिकुलर हमारे सेल्स, कॉलम्स और ये है हमारी रोज। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ इतना ही करेंगे। In the next class we will discuss that how we can enter data in these sheets. Thank you and have a nice day.